तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का कुछ एक टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ इसमें इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स और इसका थियरी को भी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग पहले तो इसका थियरी डिस्कस करेंगे और थियरी में जो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता बेसिकली क्या है? प्रायिकता का जब भी माइंड में वर्ड आता है तो प्रायिकता बेसिकली होता क्या है, तो इसको नॉर्मली हम लोग बोल देंगे कि चांस। हमको टोटल में से कितना चांस मिला यानी आवश्यक, ठीक है, यही क्या है, प्रायिकता है। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं क्या कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे ब्लू बॉल हैं और कुछ वाइट बॉल हैं और साथ ही साथ एक ग्रीन बॉल है, तो टोटल बॉल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 टोटल बॉल है 5। अगर हम बोलेंगे कि ग्रीन बॉल निकलने का चांस कितना है, मतलब टोटल चांस आपको कितना मिला 5, और 5 में से कितने बार ग्रीन बॉल आ सकता है, तो बोलेंगे 1 बार। तो 5 चांस में एक चांस ही ग्रीन बॉल आने का है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, ग्रीन बॉल आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको कि अगर हम नॉर्मली देखते हैं, प्रायिकता का जो फॉर्मूला रहता है बुक में जो लिखा हुआ रहता है, तो इसके अंदर है अभिप्रयोगों की संख्या, है ना, अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ठीक है। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला नॉर्मली बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसी में प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता में जो घटनाएं होती हैं वो घटना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, हम अभी नॉर्मली शॉर्ट में बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, ज़्यादा हम इसको लेके खींच नहीं रहे लंबा चौड़ा थियरी को, ठीक है। तो घटना में अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक घटना, तो कुछ प्रारंभिक घटना। दूसरा आ जाता है असंभव घटना, असंभव घटना। और तीसरा आ जाता है आपका निश्चित घटना, और चौथा आ जाता है पूरक घटना। चलिए तो एक एक करके हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं, देखते हैं। अगर हम प्रारंभिक घटना का बात करते हैं तो प्रारंभिक घटना में क्या किया जाएगा वो देखिए। तो हम लोग प्रारंभिक घटना में बात करते हैं इसके बारे में, देखिए प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक घटना के अंदर में क्या क्या कहानियां होती है इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स है और इस ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे बॉल हैं। एग्जांपल में ब्लू बॉल है, ये भी ब्लू बॉल है, यहाँ भी ब्लू बॉल है, फिर रेड है और एक ग्रीन बॉल ले लेते हैं और एक वाइट बॉल ले लेते हैं। अगर बोलेंगे कि टोटल यानी कुल गेंद की संख्या, ठीक है। तो अगर कुल गेंद की संख्या को अगर देखते हैं तो कुल गेंद की संख्या कितनी होती है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल गेंद जो है वो टोटल आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से अगर बात करते हैं ब्लू बॉल यानी क्या, नीला बॉल की संख्या कितनी है, नीला गेंद की संख्या, ठीक है। तो नीला गेंद की संख्या दी हुई है 3, ठीक है। लाल गेंद की संख्या कितनी दी हुई है, लाल गेंद की संख्या बराबर कितना दिया हुआ, लाल गेंद की संख्या 2, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है हरे बॉल की संख्या, हरा गेंद की संख्या, ठीक है। तो ये दी हुई है हरा गेंद की संख्या 1 है, ठीक है। और
सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद की संख्या, ठीक है। सफेद गेंद की संख्या कितनी है, वो भी 1 दिया हुआ है। तो अगर इसमें हमको बोला जाए क्या कि हमको प्रायिकता निकालना है, तो टोटल बॉल है 7 में अगर 7 चांस हमको दिया जाए तो 7 चांस में 3 चांस ऐसा होगा जिसमें नीला बॉल निकलेगा, 2 चांस ऐसा होगा जिसमें लाल बॉल निकलेगा, 1 चांस ऐसा होगा जिसमें हरा गेंद निकलेगा और 1 चांस ऐसा होगा जिसमें कि सफेद गेंद निकलेगा। तो अगर हम लोग प्रायिकता नीला गेंद का निकालते हैं तो नीला गेंद की संख्या कितनी है यहाँ पे, टोटल 3 बटा कितना आ जाएगा, 7। उसी टाइप से अगर हम प्रायिकता रेड बॉल का निकालते हैं, लाल बॉल का निकालते हैं, तो उस कंडीशन में प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7। और अगर हम प्रायिकता ग्रीन बॉल का निकालते हैं, यानी हरे गेंद की निकालते हैं प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा प्रायिकता इसका, तो 1/7। और अगर प्रायिकता हम किसका निकाल लें, व्हाइट बॉल का निकाल लें, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/7। और ये टोटल को अगर ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। तो टोटल को अगर ऐड करेंगे प्रायिकता बराबर, तो 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7 फिर प्लस 1/7, सबका एलसीएम लिया, सबका एलसीएम लेते हैं, 7 आया, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, सबको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 2 5 6 7, 7/7 कट के कितना आ गया, 1। मतलब ये जो घटनाएं हुई है ना, जिनकी प्रायिकता निकालने के बाद सभी प्रायिकताओं को अगर जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद कितना आया, 1 आया। तो ये सभी घटनाएं जो होंगी, ये ब्लू बॉल की प्रायिकता, रेड बॉल की प्रायिकता, ग्रीन बॉल की प्रायिकता, व्हाइट बॉल की प्रायिकता, ये सभी घटनाओं को ही क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभिक घटना बोलेंगे। यानी इससे एक रिजल्ट बनता है क्या, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना लेंगे हम लोग, हमेशा 1 लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना लेते हैं, तो हम लोग 1 लेते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का दूसरा नंबर में असंभव घटना, ठीक है। तो असंभव घटना में बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है, असंभव घटना। तो ये असंभव घटना क्या है, देखिएगा। अब जो वैसी घटना जिसका संभव होना तय ही नहीं है, जो असंभव है, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, हम लोग एक कॉइन उछालते हैं, अगर उस कॉइन को उछाले तो कॉइन में ही 2 संख्याएं होती है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अब अगर मान के चलिए कोई तीसरा चीज बोल दिया कि हेड और टेल के अलावा ये आएगा कि नहीं आएगा, तो वो संभव नहीं है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। या फिर एक डाइस को उछाले, डाइस मतलब पासा को उछाले, लूडो का जो गोटी होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या ऐसे इंगित रहती है। अगर हम लूडो गोटी का बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रहता है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें 2 लिखा हुआ रहता है ऐसा, इसमें बात करेंगे तो 3 लिखा हुआ रहता है इस टाइप से, और अगर चौथा बात करेंगे तो ऐसे लिखा हुआ रहता है, और इधर 5वां में इस टाइप से, ठीक है। और छठा ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। 7 तक नहीं रहता है ना, 7 नहीं रहता। ये 6 गोटियां रहती है। अगर हमको ये बोल दिया जाए कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लूडो की जो गोटी होता है उसके अंदर कितना रहता है, 6 तक की संख्या इंगित रहती है। बट हमको क्वेश्चन में बोल रहा है 7 आने की प्रायिकता, तो संभव ही नहीं है। तो जो संभव ही नहीं है उसके आने का चांस कितना होगा, 0। तो जो असंभव घटना होता है उसकी प्रायिकता कितनी मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। अब जैसे कि दूसरा नंबर में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, बात करते, पहला हम लोग बात की प्रारंभिक घटना, दूसरा बात की असंभव घटना, तीसरा बात कर लेते हैं निश्चित घटना। निश्चित मतलब हो गया जिसकी आने का जो संभावना है वो पूरी तरह से निश्चित हो, ठीक है। जिसके आने का चांस पूरी तरह से कंफर्म हो कि यही आएगा। जैसे कि एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स में सिर्फ रेड बॉल भरा हुआ है, रेड बॉल ही है, ओनली रेड बॉल है। तो रेड बॉल आने का चांस कितना होगा, प्रायिकता ऑफ रेड बॉल कितना होगा, यानी अगर हमको टोटल कितना चांस मिला, 4 चांस, तो चारों चांस में क्या आएगा, सिर्फ रेड बॉल ही आएगा। तो उस कंडीशन में प्रायिकता का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो निश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। याद रखिएगा, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता हमेशा कितनी मानी जाती है, 1, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नंबर, पूरक घटना, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, पूरक घटना के बारे में। तो जो पूरक घटना है, पूरक घटना का मतलब होता है ये पूरक करना। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई भी घटना हो रहा है
तो उसका एक नेगेटिव सेंस होता है, एक ऋणात्मक परिप्रेक्ष्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं हम लोग, क्या अगर मान के चलिए क्या कि एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए क्या कि अगर हेड आया तो हेड आने की प्रायिकता कितनी, 1/2, क्योंकि 2 ही चांस है टोटल 2। अगर हेड आया है तो उसकी प्रायिकता 1 हो गई। अब अगर हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आ रहा है तो मतलब क्या आ रहा है, तब टेल आ रहा है। हेड नहीं आने की प्रायिकता मतलब टेल आ रहा है, तो टेल कितना बार आएगा, 1/2। तो ये जो घटनाएं होंगी, मतलब हेड आने की प्रायिकता और इधर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो इसी दोनों को एक दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक घटना बोला जाता है। और पूरक घटनाओं का योग हमेशा PE प्लस PE नॉट, हमेशा इसका वैल्यू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ये रट के रखना अच्छे से, PE प्लस PE नॉट का वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग सभी। ठीक है, पूरक घटना में PE प्लस PE नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग ताश के बारे में, है ना, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। अगर आप प्लेइंग कार्ड्स में देखे होंगे तो इसमें इसके अंदर जो टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं, टोटल जो पत्ता होता है वो 52 पत्ता होता है। प्लेइंग कार्ड्स को हम लोग प्लेइंग कार्ड्स की तरह ना समझ के हम लोग इसको एक गेम की तरह समझते हैं। अगर गेम यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली 4 राज्य है, ठीक है, 4 मान के चलिए ऐसे ग्रुप बना हुआ है और चारों ग्रुप में लड़ाई होना है। अगर 4 ग्रुप है, पुराने जमाने का हम बात कर रहे हैं, 4 ग्रुप है तो चारों ग्रुप में एक राजा होगा, राजा को यहाँ पे बोला जाता है बादशाह, ठीक है। दूसरी नंबर में एक रानी होगी, रानी को यहाँ बोलेंगे बेगम, ठीक है। तीसरा नंबर में एक गुलाम होगा, गुलाम को भी हम लोग कभी कभी मंत्री बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप में राजा रानी गुलाम होगा, फिर दूसरा ग्रुप में भी राजा रानी गुलाम होगा, तीसरा ग्रुप में भी राजा रानी गुलाम होगा, चौथे ग्रुप में भी राजा रानी गुलाम होगा। अब हर एक ग्रुप का नाम है और सबका सिंबल है। जैसे कि अगर इस ग्रुप की बात करते हैं, ये ग्रुप का बात करते हैं, तो इस ग्रुप का नाम है, पहला ग्रुप का नाम है चीरी। चीरी का सिंबल पेड़ के आकार का होता है ऐसा, ठीक है। अगर हम इस ग्रुप का बात करेंगे तो इस ग्रुप का नाम है हुकुम। हुकुम, हुकुम जो होता है वो बेसिकली उल्टा हर्ट बना हुआ रहता है ऐसा, और ये दोनों ही रेड कलर का हो, सॉरी ब्लैक कलर का होता है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। पहला इसमें भी देखिए चीरी एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में भी क्या होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी और गुलाम होगा। हुकुम एक ग्रुप है तो इसमें भी क्या होगी, बादशाह होगा, बेगम होगी और गुलाम होगा। उसी टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं अगर इधर तीसरे ग्रुप की, तो तीसरे ग्रुप का नाम है ईंट, और लास्ट वाला जो ग्रुप है उसका नाम है लाल पान। लाल पान, तो ईंट का जो सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ये ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। और लाल पान का जो ग्रुप, लाल पान का जो रहता है ये इस टाइप से हार्ट बना हुआ रहता है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ईंट के बारे में, तो ईंट का भी एक राजा होगी, एक राजा होगा, है ना, जिसको हम लोग बादशाह बोलेंगे, एक गुलाम होगा और एक मंत्री रानी बेगम होगी। उसी टाइप से इसमें भी बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये टोटल अगर बात करते हैं रानी, राजा, रानी और गुलाम, या बादशाह, बेगम और गुलाम का, तो ये टोटल इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इधर भी 3 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 12। और ये 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि फेस बना हुआ रहता है, फेस बना हुआ रहता है। फेस मतलब उस कार्ड को देखिएगा ताश के पत्तों को, तो उसमें चित्र बना हुआ रहता है ना, सबका मुखौटा का चित्र बना हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ये पूछे आपसे कि काला रंग का बादशाह कितना होगा, तो काला रंग 2 ही ग्रुप का है और काला रंग का बादशाह कितना होगा, 2 ठो होगा। अगर ये बोलेंगे कि लाल रंग की रानी कितनी होगी, तो लाल रंग में
लाल रंग 2 ठो ग्रुप है और दोनों ग्रुप में एक रानी होगी, तो लाल रंग की रानी भी कितनी होगी, 2 होगी। उसी टाइप से अगर पूछा जाए कि चीरी में गुलाम कितना है, तो चीरी में गुलाम एक ही है, अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप में एक ही गुलाम होगा। अगर ये पूछ दें कि लाल पान में लाल पान की बेगम कितनी है, तो लाल पान का बेगम जो होगा एक ही है, ये लाल पान की बेगम एक ही है, ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाए कि ईंट का बादशाह कितना होगा, तो दिमाग लगाओ, ईंट का बादशाह, ईंट एक ग्रुप है और उस ग्रुप में बस एक ही बादशाह होता है, ईंट का बादशाह एक, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल आपका कितना 12 कार्ड इधर हो गया। अब सारिक का सिपाही होता है, मान के चलो सिपाही है, हम आपको नॉर्मली, ये ऐसा नहीं कि हम प्लेइंग कार्ड्स आपको सिखा रहे हैं, बस नॉर्मली बता रहे हैं। अब सिपाही का पत्ता के ऊपर में यहाँ पे इक्का बना हुआ रहता है, इसको पहला एक जो लिखा हुआ रहता है, इसमें फिर दुक्का को 2 को दुक्की बोलते हैं, फिर 3 बना हुआ रहता है। तो इस टाइप से 1 से लेके 10 तक संख्या इंकित रहती है। 10 कार्ड इसमें भी होता है, 10 सिपाही इसके अंदर भी है, 10 सिपाही इसके अंदर भी है, 10 सिपाही इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी टोटल 10 सिपाही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे ताश में इक्का कितना होगा, इक्का मतलब हो गया क्या कि एक ताश है, उस ताश पर 1 लिखा हुआ है ना, एक ताश है, उस ताश पर 1 लिखा हुआ है, तो इक्का कितना होगा, तो 1 2 3 4, तो चारों ग्रुप में एक एक इक्का होगा, ठीक है। उसी टाइप से ताश के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि अगर ये क्वेश्चन में बोला जाए कि लाल रंग के बेगम निकलने की प्रायिकता, तो लाल रंग के बेगम निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल रंग में कितनी बेगम, लाल पान या लाल रंग में है ना, तो लाल रंग में कितनी बेगम होती है, लाल 2 ग्रुप होता है, एक ईंट होता है और एक लाल पान होता है। तो ईंट की 1 बेगम, लाल पान की 1 बेगम, टोटल होगी 2 बेगम, 2/52, इसको घटा दीजिए तो 1 कितना आ जाएगा, 26। या फिर एग्जाम में बोल दिया एक इक्का निकलने की प्रायिकता, एक इक्का निकलने की प्रायिकता, अगर ये बोला गया है तो क्या होगा, एक इक्का निकलने की प्रायिकता में देख लीजिए इक्का कितना होता है टोटल, अगर हम बात करते हैं टोटल, तो देखिए चीरी में 1 इक्का होगा जिसमें कार्ड पे ये नंबर 1 लिखा हुआ रहेगा, है ना। उसके बाद फिर ये हुकुम में 1 इक्का होगा, फिर उसके बाद लाल पान में 1 इक्का होगा, ईंट में 1 इक्का होगा, तो टोटल कितने इक्के होगा, 4, 4/52, कट के आ गया 1/13, ठीक है, 1/30। उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसी टाइप से, है ना। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि चीरी के बादशाह निकलने की प्रायिकता, चीरी के बादशाह निकलने की प्रायिकता, ठीक है। तो चीरी के बादशाह निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो चीरी का बादशाह कितना होगा, 1/52। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब आता है इसके ऊपर में भी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पासा के बारे में। अगर हम पासा में देखते हैं तो पासा के अंदर में इस टाइप से आगे में एक लूडो का गोटी रहता है, उसके अंदर में इस टाइप का बना हुआ रहता है, 1 लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, उसी टाइप से यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, फिर आगे 4 लिखा हुआ रहता है ऐसे, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में ऐसे करके 1 2 3 4 5, फिर आगे वाले में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पासा लिखा हुआ रहता है। अगर हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं या फिर एक पासे को अगर एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, एक पासे को एक बार
फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। एक पासे को अगर एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभावित परिणाम होंगे 6। अगर उसी टाइप से हम एक पासे को देखिए, एक पासे को दो बार फेंकते हैं, 2 बार फेंकते हैं, या फिर दो पासे को एक बार फेंक दीजिए, या फिर दो पासे को एक बार, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है ये, एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? टोटल कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे, इसका निब बदलना होगा शायद, तो 6⁻², मतलब टोटल परिणाम होंगे 36। तो अभी हम लोग अगले स्लाइड में इसको नोट डाउन करेंगे कि टोटल कितने 36 परिणाम होते हैं। तो 36 किस प्रकार आए, कितने आए, वो टोटल को नोट डाउन किया जाएगा। अगर हम लोग दो पासे को एक बार फेंकते हैं या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, ये क्या बोल रहे हैं हम अभी, दो पासे को एक बार फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके, 2 बार फेंके, तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? कुल संभावित परिणाम, इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, पहला बार जब हम लोग नॉर्मली पासा को उछालते हैं तो 1 आ सकता है, और दूसरे पासा में हो सकता है क्या, 1 ही आ जाए। दूसरा बार पहले पासा में 1 आ जाएगा, दूसरे पासा में 2 आ सकता है। हो सकता है कि पहले पासा में 1 आ जाए, दूसरे पासा में 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासा में 1 आ जाए और दूसरे पासा में 4 आ सकता है। पहले में 1, दूसरे में 5, फिर पहले में 1, दूसरे में 6। उसी टाइप से तो पहला पासा में जरूरी तो नहीं कि हर एक बार 1 ही आएगा, तो हो सकता है कि 2 आ जाए। पहला में 1 आ गया, फिर 2 आ सकता है, फिर 2 3 आ सकता है, फिर 2,4 आ सकता है संभावित परिणाम, 2,5 आ सकता है, फिर ये 2,6 आ सकता है। उसी प्रकार 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,5 और 3,6 ये परिणाम आ सकते हैं। या फिर 4,1 आ सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 4,5 और 4,6 पॉसिबिलिटी है। उसी टाइप से यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। 5,1 हो सकता है, 5,2 हो सकता है, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 हो सकता है। सिमिलर मैनर में 6,1 आ सकते हैं, यानी पहले पासा पे 6 और दूसरे पासा पे 1 आ सकता है। पहले पासा पे 6, दूसरे पासा पे 2 आ सकता है। पहले पे 6, दूसरे पे 3, पहले पे 6, दूसरे पे 4, पहले पे 6, दूसरे पे 5, फिर पहले पे 6, दूसरे पे 6। तो ये टोटल परिणाम को अगर नोट डाउन करते हैं तो ये 36 परिणाम है। यानी कि अगर हम दो पासे को एक बार उछालते हैं या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल जो कंडीशंस आ जाता है, कुल परिणाम आ सकता है। में भी हो सकता है कि 1 और 3 आ जाए, ये भी हो सकता है कि 2,4 आ जाए, या हो सकता है कि 3,5 आ जाए, या हो सकता है 4,3 आ जाए। तो जितने भी संभावित परिणाम बन सकते हैं सबको लिख लिए। तो ये टोटल कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए। उसी प्रकार से
पासे के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिक्के के बारे में भी, इस पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के को उछालते हैं तो दो ही संभावित परिणाम हो सकते हैं, या तो एच होगा या फिर टी होगा, हेड या टेल। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो दो संभावित परिणाम होंगे, दो संभावित परिणाम, ठीक है। अगर हम लोग दो सिक्के को उछालते हैं, दो सिक्के को एक बार उछाले, एक बार, या फिर एक सिक्के को दो बार उछाले, तो कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं? कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं बताइए? एच दोनों में हेड आ सकता है, हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ सकता है, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है। या फिर अगर हम तीन सिक्का उछाल रहे हैं, तीन सिक्का को एक बार उछालिए, या फिर एक सिक्का को तीन बार उछालें, तो कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं? देखिए, कुल संभावित परिणाम, तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि तीनों में क्या आ जाए? हेड आ सकता है, तीनों में हेड आ जाए। हो सकता है क्या कि दो में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए। हो सकता है क्या कि पहला में हेड दूसरे में टेल टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि तीनों में हेड टेल आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि दो में टेल और एक में हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है क्या कि पहला में टेल आ जाए दोनों में हेड आ जाए। यह हो सकता है क्या कि पहला में हेड दूसरे में टेल फिर अगले में हेड आ सकता है, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है पहला में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए फिर तीसरे में टेल आ जाए। तो टोटल कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8। तो इन सभी बातों को आपको रट्टा मार के रखना है, सिक्का वाला हो या फिर पासे वाला हो। तो एक सिक्के को दो बार उछालिए या फिर दो सिक्के को एक बार उछालिए, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 4। एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो हेड टेल टेल हेड, हेड टेल और फिर टेल टेल आ सकता है। तीन सिक्के को उछालेंगे तो इस प्रकार टोटल 8 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में रखना अच्छी तरह से क्योंकि ये एग्जाम में काम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को लगाते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है क्वेश्चंस के अंदर में भी, ठीक है। तो चलिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है। हम दूसरा कलर ले लें इसमें, ठीक है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो किसी जब पासे को फेंकते हैं, कोई एक बार ही फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6, एक पासे को फेंकने पे टोटल ये सब आएगा। अब सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है और ये 6 है। तो सम संख्या कितनी है? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। कट गया तो कितना आ गया? 1/2। तो सम संख्या को फेंकने का प्रायिकता कितना आ गया? सम संख्या को फेंकने का प्रायिकता 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, इस प्रकार क्वेश्चन 2 आपका ये टोटल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में बात करते हैं। दो पासे को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम लोग दो पासे को एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम पिछले बार अभी हम जस्ट नोट किए थे, संभावित परिणाम। तो कुल जो संभावित परिणाम आया था वो टोटल आया था 36, दो पासे को एक बार उछालने पे। कुल संभावित परिणाम तो एक ही संख्या आएगा, तो हो सकता है कि दोनों में 1 1 आ सकता है, दोनों में 2 2 आ सकता है, दोनों में 3 3 आ सकता है, दोनों में 4 4 आ सकता है, दोनों में 5 5 आ सकता है, दोनों में 6 6 आ सकता है। तो टोटल कितनी संख्या है? 6।
टोटल कितनी संख्या है 6 बटे कुल संख्या कितनी है 36। कुल परिणाम वह परिणाम या वह घटना जो हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष मतलब क्या कि सवाल में जो पूछा गया ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए। एक संख्या मतलब दोनों सेम संख्या आनी चाहिए। तो ऐसे कितने परिणाम हमारे पक्ष में है 1 2 3 4 5 6 6 बटे टोटल परिणाम कितना है 36। तो कटा दिए कितना आ गया 1 बटे 6 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 6। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, मतलब देखिए कोई भी प्रायिकता जो होता है ना वो 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो ये आपको तो रट्टा मार के रखना, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्या है नहीं है कहानी इसके अंदर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही ऑप्शन होगा। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या, तो जब एक पासे को उछालते हैं तो क्या क्या घटनाएं आ सकती है 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है नोट डाउन कर लीजिए। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है इसके अंदर में, तो अभाज्य संख्या है 2 3 5 जो खुद से कटे और एक से कटे। तो 2 3 5 है तो टोटल अभाज्य संख्या 3 बटे कुल घटनाएं कितनी घटी है 6, कट के आ गया कितना 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा होता है, ये 0 होता है, 1 से छोटा होता है या फिर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2.5, तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई एक ताश के पत्ते निकला है, एक का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे टोटल ताश की संख्या कितनी है 52, इक्का कितना होता है, तो चीरी का एक इक्का, गुलाम का एक इक्का, सॉरी लाल पान का एक इक्का, ईंट का एक इक्का और फिर ये हुकुम का एक इक्का। तो टोटल कितने इक्के हो गए 4। तो 4 बटे 52 तो कितना आ गया 1 बटे 13। तो 1 बटे 13 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो कोई भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 1 तक। दो पासे को एक साथ फेंका जाए, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो दोनों पर 6 कितना बार आएगा 6,6 एक ही बार आ सकता है। तो टोटल 1 हो गया बटे कितना 36। तो टोटल हो गया 1 बटे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 में देखते हैं क्या है। तो 10 नंबर में 20 टिकट जिन पर ये संख्या लिखी हुई है, याद रखिए 5 के गुणज। तो 20 टिकट है तो 5 का गुणज कौन कौन होगा, पहला 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा। टोटल कितने टिकट हुए जो 5 का गुणज है, 5 10 15 और 20 भी है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 संख्या है जो कि 5 का गुणज है, बटे टोटल कितनी संख्या है 20, कटा दिए 1 बटे 5। तो 1 बटे 5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए कम से कम बोला गया तो अधिक से अधिक जितना ले सकते हैं। यानी अगर आपको कोई कहीं गए और उसमें बोलेंगे कि हमको कम से कम 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, 10 वस्तुएं चाहिए, तो 10 तो कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक आप जितना ले सकते हैं। तो कम से कम एक हेड यहाँ पे एच 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 आ सकता है, तीनों में कम से कम 2 है तो अधिक से अधिक तीनों ले सकते हैं। या फिर हेड 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 टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है। तो इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड, 2 से अधिक भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 आ गया बटे टोटल कितना परिणाम था, 3 सिक्के को उछालते थे तो 8 आता था, कितना आ गया कट के 1 बटे 2। तो ये याद रखना 3 सिक्के को जब उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे 8, और जो मेरे फेवर में आया उसको लिख दिया ऊपर में 4 बटे 8। एक साथ 2 पासे को उछालने पर दोनों संख्याओं का 7 है। तो एक साथ जब 2 पासे को उछालते हैं तो टोटल कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं, कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम आते हैं 36 और 7 आना चाहिए। वैसी दोनों संख्याओं जिसका 7 आना, पहला देखते हैं हम लोग 1,6 और 6,1, दोनों का योग 7 आ रहा है। 2,5 5,2, दोनों का योग 7 आ रहा है। 6,1 ये तो हो गया। 4,3 3,4, और कोई ऐसा संख्या पेयर नहीं बन रहा है जिसका योग 7 आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हो गया 6 बटे टोटल 36। तो कितना आ गया कट के 1 बटे 6। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है? वो घटना पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी घटना जो प्रायिकता होती है 0 से बड़ा होता है, 1 होता है, या 1 से छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। बट यहाँ देखिए 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से थोड़ा बड़ा है, बट ये 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही ऑप्शन होगा। एक थैली में 6 काले बॉल है, 8 उजले गेंद है, तो उजले होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो कुल गेंद कितने हैं? कुल गेंद कितने हैं? कुल गेंद है 8 6 14। उजला गेंद कितना है? 8। उजला गेंद है 8। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 14। कट गया, तो 2 चौका और 2 सत्ता, तो कौन सा हो जाएगा? 4/7। ये आपका सही ऑप्शन होगा, 4/7। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 की तरफ में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ई घटना है, यानी ई घटना होने की प्रायिकता और ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा? तो अभी जस्ट हम लोग पीछे थियरी में डिस्कस किए थे, घटना होना और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होती है। एक पत्ता निकाला जाता है और लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो देखिए लाल रंग का बादशाह है, लाल बादशाह है, तो लाल बादशाह कितने हैं? तो 2 ग्रुप था लाल का, तो एक था ईंट, ईंट में एक बादशाह होगा, और लाल पान में एक बादशाह होगा, लाल पान में एक बादशाह। तो कुल बादशाह कितने होंगे? 2। तो 2 बटा टोटल कितना पत्ता है? 52। तो कट गया, तो 1/26। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। और 19 में देखिए, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछाला गया, पट मतलब हो गया हेड। तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो ये तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2। और हेड आया, तो हेड कितना बार आया है? 1 बार, तो 1/2। कौन सा ऑप्शन नंबर? बी। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए 18% का मतलब हो गया 18/100। तो 18/100 का मतलब 0.18। तो 0.18 तो 0 से बड़ा, ये हो सकता है। 0.48 ये भी 0 से बड़ा। 2/7 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 से बड़ा है। बट अगर एक पूर्णांक 1/3 को सॉल्व करते हैं तो ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो 1 से बड़ा नहीं होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 1 से छोटा होगा, बट 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही ऑप्शन होगा। एक पासे को उछाला जाता है, तो अगर एक पासे को उछालते हैं तो क्या क्या संख्या आ सकती है? 1 2 3 4 5 6, ये सभी चीजें आ सकती है। तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 कितना बार आएगा? संख्या 4 एक बार आएगा, बटा कितना? 6। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा? तो जस्ट हम लोग पिछले थियरी में डिस्कस किए हुए थे कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये घटना दिया हुआ है और पी नॉट निकालना है। देखिए तो पीई बराबर पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है 1। तो पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 प्लस पीई नॉट नहीं दिया हुआ बराबर 1। तो पीई नॉट बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0.05, ठीक, 0.05 घटाएंगे तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0. क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 0.95, ऑप्शन नंबर सी।